प्रीति ने ठरकी जीजू को देखा और स्टैचू कर दिया। वो हाय भी नहीं कर पाया। वो बोली जीजू अब आप हिल नहीं सकते। उसके बाद वो जीजा जी को गुदगुदी करना चालू करती है, पर उसको क्या पता था कि जीजा को तो फीलिंग आ रही थी। उसने फूंक मारी तो जीजा का खड़ा ही हो गया। उसने दोबारा छेड़ा तो उसको हिलना ही पड़ा। वो दीदी को बुलाने लगी कि देखो जीजू हिल गए, पर अब वो नीचे वाले तंबू को कैसे छुपाएगा। उसने तकिए से नीचे छुपा लिया और दीदी बोली क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है। वो बताने लगी तो उसने चुप करवा दिया और बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। पत्नी बोली अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो बोला क्या है। वो बोली कुछ पैसे चाहिए थे। उसने बोला कितना। वो कही सिर्फ 10 लाख। उसके अमाउंट सुन के तोते उड़ गए। बोला दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या। वो बोली तुम्हारी साली का लंदन में 2 महीने का कोर्स है, उसके लिए चाहिए। ये सुनते ही वो खुश हो गया कि इस बला से 2 महीने छुटकारा मिलेगा और डील फाइनल कर देता है। उसने खुश होकर बोला जीजू यू आर दी बेस्ट और एक पप्पी दे दी, जिससे उसका तंबू फिर लंबू हो गया। उसके बाद उसकी बीवी खुश होकर बोली छोटी के जाने के बाद हमारी हर रात सुहागरात होगी। उसने खुश होकर तकिया फेंक दी। खूबसूरत टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही थी कि तभी वो देखती है कि एक लड़का उसको छोड़कर अपनी कॉपी में लगा हुआ है। भला इतनी सुंदर बला को छोड़कर बच्चा क्या कर रहा होगा, ये सोचकर वो आगे जाती है। वो बोली क्या कर रहे हो जेम्स। वो कहा कुछ नहीं। वो बोली दिखाओ मुझे। वो दे नहीं रहा था तो मैम ने कॉपी खींच ली और तभी घंटी बज जाती है और बच्चे निकलना चालू हो जाते हैं। जब खूबसूरत टीचर ने कॉपी खोली तो उसके अंदर आई हेट यू ही सिर्फ लिखा था, जिसका मतलब है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैम बोली तुम इतना हेट किसको करते हो जेम्स। वो शर्मा रहा था। उसने दोबारा पूछा तो वो डर कर भाग गया। अगले दिन खूबसूरत टीचर और उसका बॉयफ्रेंड साथ में घूम रहे होते हैं। वो लोग बहुत मजे करते हैं और साथ में वो वाले मजे भी करते हैं। इसके बाद वो घूमते फिरते जब घर आए तो बेड टूटा हुआ था। उनको बाथरूम से आवाज आई। जब देखा तो वहाँ पर जेम्स था। आदमी पूछा रिलैक्स हो जाओ, आप यहाँ आए कैसे। वो बोला खिड़की से। वो कहा यहाँ बिल्ली आई तो मैं डर गया था। इसके बाद वो शर्माता हुआ वहाँ से चला जाता है। बेड टूटने की वजह से उनको जमीन पर ही सोना पड़ता है, पर आदमी को नींद नहीं आ रही। वो जेम्स के घर देखने जाता है कि माजरा क्या है। उसने देखा कि जेम्स एक बुक की तस्वीरों को हाथ लगाकर मजे ले रहा है और बहुत अच्छा फील कर रहा है। सुहागरात के बाद आरव देखता है कि सिफरा बिल्कुल मुंह खोल के बैठी थी जैसे मर गई हो। उसके तोते उड़ गए कि ये सब चल क्या रहा है। उसने सिफरा को उठने को कहा और मासी को बुलाया। उसकी फट रही थी कि उसने सुहागरात में लड़की ही मार दी। मासी बोली वो नहीं उठेगी, चलो हटो। वो बोला मासी इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, और मासी उसके अंदर चार्जर लगाती है क्योंकि सिफरा एक रोबोट है और आरव को इसका कोई अंदाजा नहीं था। मासी ने उसका मुंह बंद किया और वो बोला ये क्या चल रहा है। वो बोली इसकी बैटरी खत्म होगी, टाइम लगेगा चार्ज होने में। वो वहाँ से चली गई और आरव सोच में पड़ गया कि उसने पूरी रात एक रोबोट से सुहागरात मनाई है। मासी फोन पे बात कर रही थी और आरव जोर से चिल्लाने लग गया। वो बोला आपकी दिक्कत क्या है, क्या किया ये आपने मेरे साथ। वो बोली मैंने क्या किया, जो किया तूने किया। वो बोला आपने करवाया है मुझसे। वो बोली करवाया। 2 अट्रैक्टिव, कंसेंट इज एडल्ट, मेरा मतलब है कि एक ह्यूमन और रोबोट के बीच। वो बोला आपने बताया क्यों नहीं कि वो एक रोबोट है। मासी कही यही तो टेस्ट था, मैं देखना चाहती थी कि तू पहचान पाएगा या नहीं कि वो रोबोट है। वो बोला क्या प्लानिंग थी आपकी सच में, आपने उसके सिस्टम में जो मुझे पसंद